नमस्कार दोस्तों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको हम पढ़ा रहे थे, कुछ टर्म ले रहे थे, टर्म को डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। तो आज भी एक टर्म लेते हैं जिसका नाम होगा महान्यायवादी, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। तो देख लेते हैं महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, ये भारत का जो होता है देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है। कानून के अच्छे जानकार होते हैं, ठीक है। और इसको नियुक्त जो होता है राष्ट्रपति, हमारे जो भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, भारत के राष्ट्रपति, इनको नियुक्त करते हैं, ठीक है। और ये मतलब मान लीजिए जो कानून के अच्छे जानकार होते हैं, जो कानून के अच्छे से जानने वाले लोग को, व्यक्ति को, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति महोदय। और देखिए इसकी जो योग्यता होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उसके समक्ष योग्यता रखने वाले व्यक्ति को जो हमारे राष्ट्रपति महोदय महान्यायवादी उसको नियुक्त करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसके समक्ष योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं। महान्यायवादी को कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उसके समक्ष योग्य व्यक्ति को, योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं दोस्तों, ठीक है। और देखिए इनका काम दोस्तों, अगर काम की बात करें तो महान्यायवादी का काम होता है ये सरकार को, खासकर जो देश के सरकार होते हैं, केंद्र सरकार को, मतलब कानूनी सलाहकार के रूप में ये काम करते हैं, ठीक है। विधि सलाहकार होते हैं, कानूनी सलाहकार, जो सरकार को ये सलाह देते हैं, कानूनी स्तर पर ये सरकार को सलाह देने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे, मतलब ये महान्यायवादी का काम होता है, ठीक है। यानी केंद्र सरकार को सलाह देने का काम ये महान्यायवादी। जो राज्य सरकार में महाधिवक्ता का काम होता है, वही केंद्र सरकार में महान्यायवादी का काम होता है। जिस प्रकार दोस्तों जैसे महाधिवक्ता में आप जानते हैं कि जो महाधिवक्ता होता है, जो राज्य सरकार में जो विधानमंडल होता है उसमें क्या करता है, भाषण दे सकता है, सदन में भाग ले सकता है, बट वोट देने का अधिकार नहीं होता है। उसी तरह महान्यायवादी का भी दोस्तों जैसे सदन होता है, सदन में भाग ले सकते हैं, ठीक है, भाषण दे सकते हैं, बट वोटिंग करने का अधिकार महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नहीं होता। दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। वहाँ भी महाधिवक्ता जो होता है सदन में भाषण दे सकते हैं, सदन में भाग ले सकते हैं, बट मत देने का अधिकार नहीं होता है। उसी तरह महान्यायवादी को भी जो सदन में भाग ले सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, बट मत देने का अधिकार दोस्तों इससे भी नहीं होता। ये भी जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ठीक है। प्लेजर जो होता है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और ये जो अपने, मतलब मान लीजिए, या तो अपने खुद से मतलब राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपना राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों महान्यायवादी को डिफाइन भारतीय संविधान में किया गया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समय, और इसका जो उल्लेख दोस्तों किया गया है, इसका उल्लेख आर्टिकल जो होता है 76 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। 76 में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो वर्णन उल्लेख किया गया वो भारतीय संविधान के 76 आर्टिकल्स में इसका उल्लेख किया, जबकि महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया 165 और 165 में उल्लेख किया गया महाधिवक्ता का, ठीक है। जब एडवोकेट जनरल था, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख जो किया गया है ये 76 में किया। अभी वर्तमान में भारत का जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो तुषार मेहता जी हैं, ठीक है। तुषार मेहता भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट टाइम तुषार मेहता जी हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों महान्यायवादी आप समझ गए होंगे। महान्यायवादी से जितना भी टर्म था, कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने का कोशिश किया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हैं। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।